हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कमला दास की अगली पोएम द फ्रीक्स में। पहले बात करते हैं इसके टाइटल की। तो फ्रीक्स का मतलब होता है बेतुका या शैतान, या कई बार होमोसेक्सुअल को भी फ्रीक्स कहा जाता है, या अबनॉर्मल, या कह सकते हैं बेढंगा, जिसका आपस में कोई ढंग ना हो, या बेतुकी कोई बात, या असंगत। बहुत सारे मतलब हैं। यहाँ पर इसका जो मतलब है वो हम कह सकते हैं बेढंगा या असंगत। असंगत खास तौर पे है क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी के रिलेशनशिप की बात की गई है, जिसमें सिर्फ लस्ट है, देयर इज नो लव, देयर इज नो फीलिंग। बात कमला दास की पोएम की है तो जाहिर सी बात है, कमला दास हैं तो कामदेव भी होंगे, क्योंकि लगभग इनकी हर पोएम में ये लव एंड सेक्स और पेट्रियार्कल सोसाइटी, राइट्स, फेमिनिज्म, ये सब जरूर आता है ऑलमोस्ट हर पोएम में। कुछ एक दो पोएम्स को छोड़ा जाए तो उसी हिसाब से फ्रीज का मतलब यहाँ असंगत है, जो कि पति और पत्नी का रिलेशनशिप दोनों असंगत तरीके से निभा रहे हैं, उसकी बात की गई है। पोएम पब्लिश की गई थी 1965 में, समर इन कैलकाटा में। और जो आइडियाज इस पोएम में इम्बाइब्ड हैं वो एक सर्चिंग है ऑफ मीनिंग बिटवीन फिजिकल एंड इमोशनल रिलेशनशिप। इसके अलावा जो खालीपन रह जाता है कई बार एक फिजिकल रिलेशनशिप में पति पत्नी के बीच में, उसके बारे में बात की गई है। बाकी लव और डिज़ायर का जो जनरल कॉन्सेप्ट चलता है सोसाइटी में, उसको ये पोएम चैलेंज करती है। तो देखते हैं हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। पहली लाइन में कह रही है, ही टॉक्स टर्निंग अ सन स्टेन्ड चीक टू मी, हिज माउथ अ डार्क केवर्न। अब ये ही कौन है? ये एक फीमेल पर्सना जो है वो अपने पति के बारे में बोल रही है कि वो मुझसे बात करता है। जब बात करता है तो टर्निंग अ सन स्टेंट मतलब चेहरे जो है उसका उसका जो चेहरा है वो सूरज की रोशनी से जला हुआ है, यूं कहो कि काला है। चीक, गाल, हिज माउथ अ डार्क कैवर्न, और जब वो अपना मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है कि एक काली गुफा खुल रही हो, वेयर, जहां स्टेलेक्टाइट्स ऑफ अनइवन टीथ ग्लीम, और उसके जो दांत हैं ऐसा लग रहा है कि वो स्टेलेक्टाइट्स की तरह लटक रहे हैं। स्टेलेक्टाइट्स क्या होता है एक्चुअली? ये एक जो गुफाएं होती हैं उनमें जो नुकीले पत्थर लंबे से लटके रहते हैं अंदर गुफाओं में, उसके हिसाब से बोला जाता है स्टेलेक्टाइट्स। तो उसके दांत जो हैं उनको वो स्टेलेक्टाइट्स बोल रही हैं, क्योंकि उल्टे सीधे अनइवन शेप में हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इन बातों से समझ में आ रहा है कि जो फीमेल पर्सना है वो अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। क्यों क्यों नहीं पसंद कर रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, उनके बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देयर इज ओनली रिलेशनशिप बेस्ड ऑन सेक्सुअल लस्ट, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑफ फीलिंग्स और ट्रस्ट ऑफ फीलिंग्स। इस वजह से वो उसको पसंद नहीं कर रही है। फिर हिज राइट हैंड ऑन माई नी, अब वो अपना हाथ इनके घुटने पे रखता है टू अराउज हर सेक्सुअली, लेकिन देखा जाए तो उन दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो दोनों चाहते हैं टू हैव दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट देयर इज लैक ऑफ फीलिंग्स एंड ट्रस्ट वाइल आर माइंड्स, जबकि हमारे जो मन है आर विल्ड टू रेस टूवर्ड्स लव। उनके मन तो हैं कि चाहते हैं कि प्रेम की जो रेस जो है उसकी तरफ वो बढ़े, लेकिन बट दे ओनली wander, tripping idly over puddles of desire। puddles of desire का मतलब क्या है? puddles का मतलब होता है जो उथला पानी भरा रहता है। जैसे नदी के किनारे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे किनारी पर तो हल्के हल्का पानी होगा, लेकिन अंदर जाएंगे तो गहराई होगी। ठीक उसी तरह समुद्र के किनारे बीच पर जो लहरें आती हैं, जो लहरों से हमारे पैर भीगते हैं, तो पडल्स कह सकते हैं, जहाँ पे उथला पानी भरा रहता है और अंदर आप जाएँगे तो गहराई। ठीक उसी तरह से इनकी जो इच्छाएँ हैं ऊपरी, वो सिर्फ़ पडल्स ऑफ डिज़ायर हैं। वो सिर्फ़ दे आर ओनली टू ग्रैटिफ़ाई देयर सेक्सुअल लस्ट, लेकिन जो फीलिंग्स होनी चाहिए, जो आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो गायब है इन दोनों के बीच में, पति-पत्नी के रिलेशनशिप में। आगे वो कहती हैं कि कैन दिस मैन विद अ निम्बल फिंगर टिप्स अनलीश नथिंग मोर अलाइव। यह आदमी, वह जो व्यक्ति है, वो अपनी निम्बल मतलब क्या है? फुर्तीली और चुस्त फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियां जो है वो उनके शरीर पे, अपनी पत्नी के शरीर पे
उंगलियों को फिराता है और तेजी से फिराता है अपनी सेक्सुअल लस्ट को ग्रेटिफाई करने के लिए। क्या यह आदमी अनलीश का मतलब होता है जो है जागृत करना या जागृत करना। नथिंग मोर अलाइव देन द, क्या वो अपनी उंगलियों से कुछ और जागृत नहीं कर सकता सिवाय स्किन्स लेजी हंगर्स, मतलब जो लस्ट है उसको जागृत करने के अलावा और कुछ जागृत नहीं कर सकता। इनका मतलब ये है कि बस एक्सटर्नल जो लस्ट है उसी के सहारे ये दोनों चल रहे हैं, बट फीलिंग्स जो है वो डीप होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। हु कैन हेल्प अस, हु कैन हेल्प अस हु हैव लिव्ड सो लॉन्ग एंड हैव फेल्ड इन लव। अब यहाँ बात हो रही पति पत्नी की, काफी दिनों से इनकी शादी हो रखी है, बहुत पहले से, लेकिन अभी भी इनके बीच में प्यार नहीं है, दोनों प्यार में फेल हो चुके हैं। तो कौन इनकी हेल्प कर सकता है इन सब चीज़ों को सिखाने में? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सामने वाले की फीलिंग्स को समझना कि उसका मन क्या है। तो ये समझाने के लिए कौन हेल्प कर सकता है? ऑफ कोर्स नो वन, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों फेल हैं इस तरह से। द हार्ट एम्प्टी सिस्टर्न, उनका जो मन है वो एम्प्टी सिस्टर्न का मतलब एक तालाब की तरह है जो कि खाली है, एक जहाँ पानी भरा रहता है, वेटिंग थ्रू लॉन्ग आवर्स, लंबे समय से इंतजार कर रहा है, फिल्स इटसेल्फ, अपने आप को भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, खाली है, तो वो अपने आप को भर लेता है विद कोइलिंग स्नेक्स ऑफ साइलेंस। मतलब वहाँ जो मन है, जहाँ एकदम से भावनाएं उमड़ घुमड़ के भर जानी चाहिए, वहाँ पर सिर्फ शांति भरी हुई है, क्योंकि सामने वाला जो उनका पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ he just gratifies his lust and doesn't understand the true feelings of his partner। तो वहाँ क्या है? ओनली साइलेंस। आई एम फ्रीक, अब वो अपने ऊपर कह रहे हैं कि मैं फ्रीक, फ्रीक का मतलब असंगत, मैं भी असंगत बन जाऊंगी, बेढंगी बन जाऊंगी। जिस तरह से इनका ये पति बेढंगा सा है, उसी तरह से वो भी बेढंगी बन जाएंगी, असंगत। इट्स ओनली टू सेव माई फेस, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए आई फ्लॉन्ट, मैं दिखाती हूँ, एट टाइम्स, कई बार, अ ग्रैंड फ्लैम्बोयंट लस्ट। जिस तरह से इनका पति अपनी सेक्सुअल डिजायर को ग्रेटिफाई करने के लिए अपने आप को दिखाता है कि यस ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हर, तो ठीक उसी तरह से ये भी अपनी उत्साहित लस्ट को दिखाती हैं, या यूं कहो कि ये भी ढोंग करती हैं, नौटंकी करती हैं, ये दिखाने के लिए कि यस आई एम ऑल्सो फ्रीक। तो पोएम का टाइटल है फ्रीक्स, दोनों को मिला के। तो इस तरह से ये ओवरऑल इस पोएम का मैसेज ये है कि चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, फिजिकल, इमोशनल, कोई भी, देयर इज नीड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स फीलिंग्स। जब तक दूसरों की भावनाओं को नहीं समझा जाएगा, तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो ठीक उसी तरह से कमला दास ये बताने की कोशिश कर रही हैं। उम्मीद है आपको पोएम समझ में आई है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।